नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सबको हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू देना होता है। आज जो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखूंगा ना, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आप कोई भी लेवल पर, ठीक ना, कोई भी लेवल पर यदि आप सीनियर लेवल पर हैं, है ना, कोई भी सीनियर लेवल पर है, तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन आंसर मैं आज बताने के लिए आपको जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आंसर कोई भी बड़े अधिकारी आपसे पूछ ही सकता है। चलिए दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखेंगे ना, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर है। ट्रांसफार्मर के ऊपर ज्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं और इसको इजीली वे में, इजीली भाषा में, सिंपल भाषा में आप किस तरह से आंसर देंगे, यह भी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में, जी हाँ दोस्तों, एसटी ट्रांसफार्मर, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर में पीआई वैल्यू क्यों चेक किया जाता है? आपको सिंपली वे में कहना है दोस्तों कि पोलराइजेशन इंडेक्स, पीआई को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन इंडेक्स। पीआई वैल्यू कॉइल की गुणवत्ता, कॉइल की इंसुलेशन गुणवत्ता, कॉइल की इंसुलेशन वैल्यू कितनी अच्छी है, यह पीआई वैल्यू चेक करने से पता चलता है। बस। दूसरा क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में पीआई वैल्यू हम कैसे चेक करेंगे? ट्रांसफार्मर की पीआई वैल्यू हम कैसे चेक करेंगे? जी हां दोस्तों, सिंपली दोस्तों, यहां पर स्टार्टिंग का 10 मिनट का आईआर वैल्यू, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग का 10 मिनट का आईआर वैल्यू जो आएगा उसको नोट डाउन करेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर 1 मिनट का आईआर वैल्यू जो आया, मेरे बात को ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग का 10 मिनट का आईआर वैल्यू मीन्स फेस टू बॉडी, फेस टू बॉडी हम मेजर करेंगे ट्रांसफार्मर का। ओके, 10 मिनट जो फेस टू बॉडी जो आईआर वैल्यू आएगा उसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद फिर 1 मिनट का आईआर वैल्यू जो आएगा उसको नोट डाउन करेंगे, दोनों को आपस में विभाजित कर देंगे, कहने का मतलब डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगा, किस में आएगा? ओम्स में आएगा, है ना, रेजिस्टेंस है तो ओम्स में आएगा, ओम्स मींस मेगा ओम्स में आएगा, है ना, मेगा ओम्स में आएगा। ठीक है, इस तरह से स्टार्टिंग का 10 मिनट का आईआर वैल्यू, उसके बाद बंद कर दिए, फिर से सिस्टम को ऑन किए, कहने का मतलब एसटी ट्रांसफार्मर है तो एसटी मेजर का यूज करेंगे, फिर 1 मिनट का आईआर वैल्यू, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू निकल कर आएगा वो हमारा पीआई वैल्यू है। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की पीआई वैल्यू मैक्सिमम, सॉरी, ट्रांसफार्मर की पीआई वैल्यू मिनिमम कितना अलाउ करेंगे? ट्रांसफार्मर की पीआई वैल्यू मिनिमम कितना अलाउ करेंगे, ताकि हम यह जान पाए कि हमारे ट्रांसफार्मर में लगे हुए कॉइल की इंसुलेशन लेवल की गुणवत्ता कितनी अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम ट्रांसफार्मर की पीआई वैल्यू मिनिमम 1.2 मेगा ओम्स आना ही आना चाहिए। इससे यदि कम आता है तो हम समझ लेंगे कि हमारे इंसुलेशन लेवल की गुणवत्ता कहीं ना कहीं खराब हो रही है, डैमेज हो रही है। ठीक है, जो स्टार्टिंग का 10 मिनट का वैल्यू और 1 मिनट का वैल्यू को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो देखा जाएगा दोस्तों कि 1.2 से, मतलब 1.2 ही आना चाहिए। 1.2 से यदि ज्यादा आता है ना तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। मिनिमम 1.2 मेगा ओम्स हम अलाउ कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा और जो मैं इसका आंसर दूंगा ना, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। हाई टेंशन ट्रांसफार्मर, एसटी ट्रांसफार्मर में जो ऑन लोड टेप चेंजर रहता है, जो ऑन कंडीशन में हम वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इस ऑन लोड टेप चेंजर में लगे हुए डायवर्टर स्विच, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा,
ऑन लोड टेप चेंजर, ट्रांसफार्मर में जो ऑन लोड टेप चेंजर है इसमें लगे हुए डाइवर्टर स्विच में रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं या रेजिस्टेंस क्यों लगा हुआ रहता है। जब हम इसको वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं ना, कहने का मतलब टेप को कम या ज्यादा करते हैं ऑन लोड कंडीशन में, तो इस कंडीशन में लगे हुए डाइवर्टर स्विच का मेन काम तो ही है ना, लोड को डाइवर्ट करना। मैं बार बार कहता हूं डाइवर्टर स्विच नाम क्यों दिया हुआ है, लोड को डाइवर्ट करना। डाइवर्ट करना मीन्स लोड को जीरो करना। लोड को जीरो करने का काम ही तो रेजिस्टेंस करती है ना दोस्तों। मैंने पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो बनाया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। डाइवर्टर स्विच में रेजिस्टेंस क्यों लगा हुआ रहता है, इसका काम है लोड को जीरो करना। रेजिस्टेंस का काम है लोड को जीरो करना। कब, जब टेप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, मानकर चलिए 1 से 2 करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, थोड़ा देर के लिए, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये रेजिस्टेंस क्या करती है, लोड को जीरो कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनली कोई फ्लैशिंग नहीं होता है, हमारा ट्रांसफार्मर स्मूथ चलता है। नमस्कार दोस्तों, हमें लगता है कि ये जो मैं 3-4 क्वेश्चन आपके सामने रखा ना, ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों, ताकि हमको समझ में आए कि हम जो क्लासेस आपको करवा रहे हैं वो ठीक ठाक करवा रहे हैं कि नहीं। नमस्कार दोस्तों।